आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज भी हंगामे के आसार हैं। पक्ष विपक्ष की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। विभिन्न मुद्दों पर आज हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, सरकारी का फोकस रहेगा कि विधायी कार्यों को इस दौरान निपटाया जा सके, लेकिन लगातार सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के बाहर और अंदर विपक्ष विधायकों की तरफ से हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज के दिन की अगर बात कर लें तो देखिए, आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर हंगामा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, आज बजट सत्र के दौरान कई ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिसे पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठाने की कोशिश की जाएगी। कार्यवाही की अगर हम बात करें तो आज क्या कुछ होना है सदन के अंदर और किस तरह से तैयारी की गई है विपक्ष की तरफ से? आज यदि झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो सदन की आज की जो कार्रवाई है 11 बजे से शुरू होगी। हालांकि जिस तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन चीजों को लेके हर एक दिन कहीं ना कहीं अपना जो प्रोटेस्ट है वह करते हुए नजर आई है। चाहे सदन के बाहर की बात करें या सदन के अंदर की बात की जाए, कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने का काम की है। हालांकि कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि आज भी जो जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वे विधानसभा घेरने के लिए पहुंचेंगे। रही वजह है कि आज जो विधानसभा तक पहुंचने वाली जो मुख्य मार्ग है उसको प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है और एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है जहां से लोग जो विधानसभा तक पहुंच पा रहे हैं। हालांकि सदन के अंदर की कार्रवाई की आज बात करें तो पहली पाली में जो प्रश्नकाल और जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो आते हैं और दूसरी पाली में आज जो एक विभाग से संबंधित जो चर्चा के लिए लाया जाता है उसमें परिवहन विभाग और भू राजस्व विभाग पर आज चर्चा होनी है। अंततः जो उस विभाग के मंत्री होते हैं वे उस जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का जवाब सदन के अंदर देते हैं। हालांकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आपको दिखलाना चाहेंगे जो सदन का जो मुख्य जो द्वार है जहां से जितने भी माननीय सदस्य हैं विधानसभा के वे पहुंचते हैं और फिलहाल यदि बात की जाए तो लगभग 25 मिनट अभी बचे हुए हैं और धीरे धीरे जो सदस्य हैं सदन के वे पहुंच रहे हैं। हालांकि आज देखना होगा कि विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, किन चीजों को लेके यदि वे प्रोटेस्ट करती है तो इसी जगह पे उनका प्रोटेस्ट को मिलेगा। हालांकि अब देखना होगा। सदन की कार्रवाई हालांकि 11 बजे से शुरू होना है और 11 बजे से बात करें तो जो सदन की कार्रवाई है वह शुरू होगी। हालांकि आज देखना होगा कि जो जेटेट का जो मामला है, जो विद्यार्थी हैं पिछले 2016 के बाद इसकी एग्जाम नहीं हुई है। रही वजह है कि जो इस की तैयारी छात्र कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं आज विधानसभा घेराव के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी जो उनको जानकारी मिली है कि पूरे राज्य भर से जो छात्र हैं वे आज यहां पहुंचेंगे। रही वजह है कि हर एक जगह बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं जो कुछ विधायक हैं अब पहुंचने लगे हैं सदन की कार्रवाई के लिए। हालांकि जेटेट का जो मुद्दा है वह विपक्ष आज सदन के बाहर उठा सकता है या सदन के अंदर भी, पर देखना होगा। सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होती है तो आज की कार्रवाई में विपक्ष का क्या रुख होता है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए, और बात सिर्फ यहाँ विपक्ष की नहीं है, सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। एलपीजी को लेकर सत्ता पक्ष के लोग कई आरोप लगा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए एलपीजी सिलेंडर का वो कटआउट लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो आज के दिन को लेकर उनकी क्या रणनीति रहने वाली है? आज इससे पहले आपने देखा था कि जो एलपीजी की किल्लत का जो मामला है उसको लेके जो सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक थे या मंत्रियों की बात करें तो वे कहीं ना कहीं अपने अनूठे तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। आपने देखा होगा कि जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी वे खुद रिक्शा चलाकर सदन की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे और उस रिक्शे में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी बैठी हुई थी और कहीं ना सभी विधायक और जो मंत्री थे वे कटआउट लेके जो एलपीजी गैस की किल्लत पूरे देश भर में हो रही है जिस
से जो जनमानस है वे प्रभावित हो रहे हैं, इसको लेके भी वे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। तो देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो अपने मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। जहां विपक्ष की बात करें तो राज्य सरकार के खिलाफ वे कहीं ना कहीं उसे घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं यदि राज्य सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेके वे घेरने की कोशिश लगातार सदन के बाहर हो या सदन के अंदर करते हुए नजर आ रही है। पर क्योंकि सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी है और ऐसे में अब भी जो 20 से 25 मिनट का समय है वह बचा है और एक एक करके जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के वे सदन की कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखना होगा आज सत्ता पक्ष या विपक्ष का क्या रुख होता है सदन की कार्रवाई से पहले। जी बिल्कुल संदीप, चाहेंगे तस्वीरें आप वहां की दिखाते रहिए। और इसके अलावा चूंकि देखिए सरकार का ये फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्यों को निपटाया जा सके। 18 तारीख को सत्र की समाप्ति होनी है और इससे पहले कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसे निपटाना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं छोड़ दो, सही कहा, क्योंकि मात्र अब 3 दिन शेष बचे हैं, 16, 17 और 18 तारीख को इस बजट सत्र का समापन हो जाएगा। और ऐसे में सरकार की यह कोशिश रहती है कि जितने भी विधेयक हैं वो सदन पे लाए जाएं और उसे पारित कराया सत्ता और पारित कराते हैं। 3 दिन की अभी शेष बचे हैं, ऐसे में अब देखना होगा कितने विधेयक इस बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल किए जाते हैं। कुछ लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। 3 दिन शेष बचे हैं अब सदन की कार्रवाई। ये आज भी भू राजस्व विभाग पर चर्चा होनी है। क्या कहेंगे सदन की जो कार्रवाई चल रही है? सब बढ़िया से चल रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं हमेशा सरकार को घेरने में लगी हुई है सदन की कार्रवाई को अवरुद्ध करने की दिशा में। देखिए वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अब जब जनता के काम होगा तो अपना चुपचाप रहते हैं। उनको भी सोचना है, जनता के लिए उनको भी जरूरी है। सब लोगों को पहला चीज है कि राज बढ़िया रहे और राज्य के लोगों के भला हो। तो आप देख रहे हैं सभी विधायकों की एक ही सोच है, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। और कुछ विधायक और बात करते हैं। भू राजस्व में क्या काम हुआ है? भू राजस्व में एक ही काम हुआ है, इन लोगों ने छूट दे दी है सीओ को लूटने का, इन लोगों ने छूट दे दी है एलआरडीसी को लूटने का। तो आज आम जनता, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप जाकर फीडबैक ग्रामीण से लीजिए, शहरी क्षेत्र के लोगों से लीजिए। मैंने सत्र के अंदर ये कहा कि जानबूझकर जो खतियानी जमीन है, जब मैनुअल में सही था 14-15 तक मैनुअल रसीद कटता था और रैयतों का ऑनलाइन में पिता का नाम चेंज कर दिया, 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ कर दिया, प्लॉट नंबर चेंज कर दिया, खाता नंबर चेंज कर दिया। और उसको जो ड्यूटी सरकार की है, सीओ की है, उसको सुधारने का, उसके एवज में पैसा लोग मांग रहे हैं। और मैंने सुझाव दिया कि आप हर एक पंचायत में कैंप लगा करके इसको सुधार करा दीजिए, लेकिन इनको छूट देना है लूटने का। इसलिए कि एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हो रहा है ये सरकार में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आम जनता त्रस्त है और सदन के अंदर भी उनके विधायक के द्वारा लाया हुआ प्रश्न का भी ये लोग समाधान नहीं निकाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भू राजस्व लूट का एक अड्डा विभाग बन गया। आज क्या रणनीति आज सदन के बाहर? देखिए, अगर अभी आप आ रहे होंगे तो चारों तरफ से सड़क जाम है, रसोईया सड़क पर उतरकर रोड जाम की हुई है, आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन कर रही है, आज जो कृषक मित्र है वो आंदोलन कर रहे हैं, टेट वाले आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है। सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में इन लोगों को कहा था कि उचित मानदेय देंगे, नियमितीकरण करेंगे, सम्मान, काम का सम्मान मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये सरकार सभी को ठग रही है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रसोईया हो,
चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर मोर्चा में ये सरकार फेल है। इसीलिए आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा में हम लोग आ रहे थे तो रूट डाइवर्ट किया गया हम लोगों का कि सर रसोईया दीदी सब रोड जाम की हुई है, आप अमुक रास्ते से मत जाइए, फलना रास्ते से जाइए। लोग आंदोलन या सड़क पर कब उतरते हैं? जब सरकार उनकी बात नहीं मानती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो वो सड़क पर उतरकर अपनी मांग को मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर एक दल है, हर एक पार्टियां हैं और सभी को चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है और लड़ रही है नहीं लड़ रही है उस विषय पे तो मैं नहीं जानता हूं। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे जिस राज्य में, 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है, मजबूती से लड़ेगी। और इस बार बंगाल का जो माहौल है, इस बार वहां परिवर्तन का लहर है, वहां लोग जागरूक हुए हैं, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बंगाल में बार हमारी सरकार बनेगी। देख रहे हैं बीजेपी विधायक है नवीन जायसवाल, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सत्ता पक्ष यानी सरकार पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार हर एक मामले में फेल है। और यही वजह है कि सरकार की फेलियर की वजह से आज जो लोग हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज कई संगठनों के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे हैं। और आपको इससे पहले भी हमने बतलाया था कि आज कई संगठन के लोग सड़कों पे है, कई मार्गों को अवरोध करके रखे हैं। यही वजह है कि कितने मार्ग लोग विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, चाहे माननीय हो या आम लोग, सभी के लिए आज जो मुख्य सड़क है विधानसभा पहुंचने की, उसे बंद किया गया है। क्योंकि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सड़कों पर, और सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं। और यही वजह कि आज रूट डाइवर्ट किया गया है विधानसभा पहुंचने के लिए। पर विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि लोगों का काम नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि लोग आज अपने आंदोलन को लेकर सड़कों पे उतर आए। चलिए ठीक है, बिल्कुल संदीप, देखिए महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से आगे तस्वीरें निकलकर सामने आती है सदन की। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।